अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। भरत याचक की भांति हाथ जोड़ भैया को समझा समझा कर हार गए। माता कैकेयी ने भी समझाया, यदि ये वचन मैंने तुम्हारे पिताजी से लिया था तो मैं इस वचन से तुम सबको मुक्त करती हूँ। राम चलो, अपनी नगरी चलो, अपने देश चलो, अयोध्या चलो, ज्येष्ठ पुत्र होने का धर्म निभाओ। परंतु राम एक ही बात बार बार दोहराते हैं, भरत जैसा भाई, ऐसा महात्मा होना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है माता। परंतु यह भी सत्य है कि जिस वचन हेतु पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए, यदि मैं उस वचन का पालन ना करूं तो ये एक पुत्र के लिए धर्म नहीं अधर्म का पथ होगा। मेरा पूर्ण विश्वास है अपने अंतिम समय में पिताजी को कितना गर्व हो रहा होगा कि उनके राम ने उनके वचन का मान रखा। क्या उनकी मृत्यु के उपरांत हम भाइयों का यह कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी गरिमा को बनाए रखें और संसार में प्रत्येक पुत्र के लिए एक उदाहरण बने। यदि भरत तुम राजा होकर ऐसी बालहट करोगे तो साधारण प्रजा क्या अध्ययन करेगी। कि सभा बीच आज्ञा मांग मिथिला नरेश जनक के दूत आते हैं कि महाराज आने की अनुमति चाहते हैं। वह मंदाकिनी नदी तक पहुंच गए हैं। तब गुरुदेव प्रसन्न हो, बहुत ही अच्छा किया मिथिला नरेश जनक ने जो वो यहाँ आ रहे हैं। उनके आने से हमारा तो भार ही हल्का हो जाएगा। ऐसी संशय भरी स्थिति, हम स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे कि सही क्या है और गलत क्या है। वो आएंगे, अपना मत अपने विचार रखेंगे, इन प्रश्नों का सरल उपाय खोजेंगे। समस्त अयोध्यावासी महाराज जनक महारानी सुनंदा का भव्य स्वागत करते हैं। जहाँ अपने से मिलने का विलास है, वहीं महाराज दशरथ के चले जाने का विलाप। माता कौशल्या सारी व्यथा सुना बहन समान महारानी सुनंदा को कहती हैं कि अब आप ही सही व गलत का निर्णय कराएं। कि सीता को आज्ञा देती हैं कि जाओ पुत्री, अपने पिता से मिलो, उनसे बात करके आओ। सीता जैसी पुत्री पा पिता तो धन्य धन्य हो जाते हैं। मेरी लाडली, आज तुम्हें मुझे पर गर्व है कि तुम मेरी पुत्री हो। गर्व से मेरा सर ऊंचा जो कर दिया। दोनों कुलों की मर्यादा पर ऐसी छाप छोड़ी है। पुत्री, तुम्हारा ये वेश देख मेरे हृदय में जो भाव उमड़ रहे हैं मैं बता नहीं सकता। परंतु जो तुमने नारी धर्म की कीर्ति स्तंभ स्थापित किया है, युगों युगों तक गुणगान होगा तुम्हारी इस त्याग का। तुमने तो माता पिता दोनों के जीवन मरण से ही मुक्ति दिला दी है। देव नदी गंगा समान तुमने हमारे हृदय में स्थान पा लिया है मेरी पुत्री। कि माता कहती है, महारानी कौशल्या बहुत ही दुखी हैं। कुमार भरत व राम अपने अपने निर्णय पर अटल हैं। अब सब आपकी ओर आस लगाए बैठे हैं। तब राजन कहते हैं कि जहाँ मुनि विशिष्ट जैसे ब्रह्मज्ञानी इस समस्या का निदान ना कर पाए, वहाँ जनक जैसा प्राणी क्या उपाय खोजेगा। यदि भरत प्रेम भरा उपवन है तो राम धर्म त्याग मर्यादा की मूरत है। राज्य बांटने के लिए तो सदा ही युद्ध होते हैं, परंतु त्याग व प्रेम का ऐसा युद्ध मानव जाति में अनुपम असाधारण उदाहरण बन जाएगा, जिसे देखने देवता भी अपने दायित्व भूल कर इकट्ठे हो जाते होंगे। माता आज स्वयं अपने पुत्र से मिलने आती हैं। राम, तुम मुझे दंड क्यों नहीं दे देते पुत्र, या मुझे क्षमा कर दो। अपनी माता के मुख से ऐसे वचन सुन, माता दंड कैसा देना, माता को किस बात पर क्षमा करना। मैया, ऐसे वचन क्यों कह रही हैं आप। यदि सच में तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे साथ चले चलो। राम, अपनी नगरी चलो, अयोध्या को संभालो। ज्येष्ठ पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र होने का भार उठाओ मेरे पुत्र। पुत्र अपनी माता के ऐसे मोल भाव देख कि माता, आप अपनी ममता का मोल भाव कर रही हैं आज मुझसे। माता, यदि धर्म त्याग कुल की शोभा पर कलंक लगाना ही पुत्र की शोभा है तो मैं आपके साथ अभी अयोध्या लौटने को तैयार हूँ। फिर चाहे पूरे जीवन मेरी ही आत्मा ही क्यों ना मुझे धिक्कारती रहे। बताएं मैया, ऐसी शिक्षा तो आपने अपने पुत्रों को नहीं दी है ना। मैं एक रणभूमि से भागा हुआ कायर सैनिक की भांति पूरे जीवन
स्वयं अपनी ही नज़रों में तिरस्कृत होता रहूँगा माता। आप ही बताएं, पिताजी ने जो वचन दिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, परंतु उन्होंने मुझे वापस आने को आवाज़ नहीं दी। मैं किस प्रकार उस वचन का आवरण करूं माँ? मैं कैसे वापस आऊं? प्रेम व त्याग के इस युद्ध में जीत किसके पल्ले आती है, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।